नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आपको न्यूज कार्यक्रम में पूरे देश की न्यूज दिखाएंगे, पूरे राज्य की न्यूज दिखाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, हर जगह की न्यूज की खबरें होगी। न्यूज कार्यक्रम होगा, लेकिन किसी खास नेता का फोटो हम नहीं लगाएंगे। बार बार लगाते हैं तो कुछ उनके समर्थक और कुछ उनके विरोधी आ जाते हैं, आपस में जो है कन्वर्सेशन करते हैं और लगता है किसी खास पार्टी का ये प्रायोजित चैनल है। इसलिए हमने ये पाया है अपने अनुभव में कि जब हम बसपा का न्यूज देते हैं, बहन मायावती जी का फोटो लगाते हैं, तो कुछ उनके समर्थक और कुछ उनके खास विरोधी आ जाते हैं। क्यों ना हम पूरे बहुजन समाज का शोषित, पीड़ित, वंचित देश के पहलवान, छात्र, युवा, उनकी न्यूज दिखाएं। जो लोग वंचित हैं, दूर खड़े हैं, आखिरी पायदान पर हैं, जिन्हें ये सरकार और समाज पूछती नहीं है, उन्हें हम पूछेंगे, उनकी खबर हम दिखाएंगे। आज की ताजा घटना है, जो महिला पहलवान आंदोलन कर रही थी, रैली कर रही थी, धरने पर बैठी हुई थी, उन लोगों ने एक फैसला लिया, हम अपना मेडल गंगा में बहाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर उन्होंने गंगा में उस मेडल को नहीं बहाया, और यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि देश का सम्मान था, तिरंगा था। वह मेडल किसी खास पहलवान के नाम से नहीं मिला था, भारत के नाम से मिला था। और सभी जानते हैं, हम सब भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। देश हमारी शान है, देश हमारी है। कहते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर अगर बिच्छू बैठ जाए तो हमारे देश की परंपरा है कि उसको हम चप्पल से नहीं मारते, पहले शिवलिंग के ऊपर से उतारते हैं और उसके बाद मारते हैं। अगर सत्ता और शासन में बैठे हुए मुट्ठी भर लोग आपकी बात नहीं सुनते, तानाशाही कर रहे हैं, क्या देश की सम्मान को आप गंगा में बहा देंगे? यह तो मूर्खतापूर्ण कार्य हो जाएगा। और नरेश टिकैत ने उन पहलवानों को समझाया और वो गंगा में उन्होंने नहीं बहाया। बहुजन समाज की बहुत सारी खबरें हैं, आपने उत्तर प्रदेश में सुनते होंगे। जाति आधारित राजनीति होती है और वर्तमान सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, जातियों में कुछ ज्यादा हवा भर दिया, धार्मिक मसले कुछ ज्यादा उठाए गए। और कल की जो घटना हुई उसमें उभर कर आया है, जो गुजर गौरव यात्रा वो पथिक सेना निकाल रही है, और पथिक सेना ये कहती है, आज उनका बयान आ गया उनके मुखिया का, कि हम ब्राह्मणों के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, हम जो है जाट भाइयों के सामने जाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग सबको साथ करेंगे। और लड़ाई किससे हो जाएगी? ठाकुरों से, क्योंकि क्षत्रिय समाज ये कह रहा है कि ये मिहिर भोज राजा हमारे थे। और इस तरह का टकराव टसल शुरू हुआ है, लेकिन इस टकराव को जन्म किसने दिया है? क्या उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन क्या इस बात को समझ रही है? कई बार घटनाएं हुई है, जैसे बहुत पहले विकास दुबे कांड हुआ था, उस वक्त ब्राह्मण समाज उबल रहे थे, आज गुजर समाज उबल रहे। कभी कभार संजय निषाद जो है निकल जाते हैं अपने मल्लाह समाज को लेकर, और ओम प्रकाश राजभर तो राजभर समाज को लेकर चलते ही हैं। बहन मायावती जी के नाम से जो है जाटव समाज को जोड़ दिया जाता है, एससी एसटी को जोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है, आप देश के लिए राजनीति करते हैं, समाज में जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी रक्षा के लिए संसद में पहुंचते हैं, अथवा जाति आधारित आंदोलन चलाकर अपनी रोटियां सेकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज की जो ताजा घटना हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पत्रकारों के सवाल से भागती हुई नजर आई, क्योंकि अब ये पहलवान में धैर्य की कमी है, काफी धैर्य इनका कम हो गया है। 5 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, बृजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई हो, अन्यथा ये भयावह रूप ले सकती है यह आंदोलन, यह धरना प्रदर्शन, क्योंकि उनको समझा बुझाकर अपने मेडल को गंगा में बहाने से रोक तो लिया गया, लेकिन
क्या हम पहलवान उन युवाओं को ही गैर जिम्मेदार हरकत बताते रहेंगे? क्या उन्हीं को हम कोसते रहेंगे? देश में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, क्या वो उन पहलवानों के पास नहीं जाएंगे? क्या वो नहीं कह सकते हैं कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी बृजभूषण शरण सिंह के साथ किया जाएगा? ये कोई राज नहीं मांग रहे हैं, ये कोई सत्ता नहीं मांग रहे हैं। इनका कहना इतना है कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है और उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लिया जाए, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए और कानून के तहत उसकी ट्रायल चलाई जाए। बस इतनी मांग है इन महिला पहलवानों की। हो सकता है कि आप ये कहते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित हैं, कोई नेता इनको हवा दे रहा है। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारत की जो न्यायपालिका है ये कब काम आएगी? क्या उनके हवाले कर दीजिए, वो गिरफ्तार करती है पुलिस, उसके बाद ट्रायल चलाएगी, स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने में ही उनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। अगर वो साफ सुथरे हैं, अगर वो गलत है तो उनको कैद कर दीजिए। इन छोटी सी बातों को लेकर केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है और पहलवान भी अब जीने मरने पर उतर रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है और देश मूक दर्शक होकर केवल तमाशा देख रहा है, न्यूज कार्यक्रम सुन रहा है। कभी सेंगोल की चर्चा होती है, कभी नई संसद भवन की चर्चा होती है, कभी राष्ट्र की बात होती है, कभी पीओके की बात होती है। देश के छात्र, युवा, पहलवान और जितने भी लोग यूपीएससी, बीपीएससी के एग्जाम देते हैं, उनके पास कोई गारंटी नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, उनको जॉब कब लगेगा, सर्विस में वो कब जाएंगे। बस दे रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। सरकार शांत होकर बैठी हुई है। जब कोई आंदोलन होगा, कोई धरना होगा, फिर जवाब दे देंगे ये। और इनके पास शासन है, लठ है, पुलिस है, कई बार तो ये कठोर कार्रवाई भी कर देते हैं। कुल मिलाकर ऐसी सरकार में तो धरने प्रदर्शन ही होते रहेंगे। अब तो किसानों का भी मुद्दा उठने लग गया है, कहीं दोबारा वो फिर आकर दिल्ली के बॉर्डर पे ना बैठ जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।